विश्वनाथ यादव जी भी ऐसे पिता के बेटा हैं जो वो भी जनता की सेवक, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। वो भी जनता की सेवा की भावना से जनता के बीच युवा नेता आए हैं कि हम जो है अब पिता के साथ साथ हम भी जनता की सेवा करेंगे। लेकिन वो ऐसे बेटा नहीं है जिनके बेटा आगे में पीछे से सीटी बजाने पर, आगे में गाड़ी ने हटाने पर गोली मार दिया हो, उसी मनोरमा देवी का बेटा। तो ऐसी स्थिति में जो है विश्वनाथ जी को वो संस्कार नहीं मिला है। दीपा मांझी से पूछिए कि आप जिस समय दलित लोगों का आरक्षण में वर्गीकरण की बात हो रही थी, तो उस समय ये सारे लोग क्यों नहीं इस्तीफा देके चले आए कि हमारी आरक्षण छीनी जा रही है तो हम जो है आपके साथ नहीं रहेंगे। इनको आरक्षण चाहिए, आरक्षण सीट से लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो दलित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं चाहिए। उनमें कहेंगे कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए। संतोष मांझी इसलिए बोल रहे हैं कि संतोष मांझी को तो मेहनत करना पड़ा नहीं। वो जिस समय उनको जीतन राम मांझी जी को बेटा को बनाना था तो वो आ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और बनने के बाद फिर पलटी मार के भाग गए। वो क्या बोलते हैं, कब किस बात से पलटेंगे, उनके बात का क्या ठिकाना। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के कल ही प्रचार प्रसार का दौर जो है वो खत्म हो गया। कल यानी 13 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले हम जानेंगे चारों सीटों को लेकर के कि रुझान क्या आ सकता है, तैयारी वहाँ पर कैसी रही है, और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से एमएलसी है रवीना ठाकुर जी। सीधे बात करते हैं। 4 सीटों पर तो प्रचार प्रसार अब थम गया है, कल मतदान होगा, कैसे देखते हैं, रुझान किधर जा रहा है? देखिए, बिहार के लोग इससे पहले के चुनाव को आप याद करिए। 2020 में जो चुनाव हुई थी उसमें पूरे राज्य की जनता इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बड़े पार्टी का नेता बनाने का काम ही नहीं किए, बल्कि समझिए इतना वोट आया कि तेजस्वी जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता ने उनको चुन लिया। लेकिन जो अभी सत्ता में बैठे हुए बेईमान लोग हैं, जिनके बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चल रही है और केंद्र की बैसाखी के सहारे बिहार सरकार चल रही है, जिनको जनता ने विपक्ष में बैठने का दिया, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए एन केन प्रकारन कुछ सीटों पर बेईमानी और कुछ ये लोग पलटी मारी करके जो है सत्ता में हैं। बिहार की जनता, आप देखे होंगे कि जो बिहार का मुखिया है कहते थे मैं इसलिए जा रहा हूँ जनता मालिक कि जो हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो इस राज्य की जनता जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हुई है वो पूछना चाहती है कि क्या आपने विशेष राज्य का दर्जा दे दिया, क्या आपको विशेष पैकेज मिल गया, क्या अब डीएनए जो गाली दिए थे देश का प्रधानमंत्री और आप कहते थे पूरे बिहारी हमको वोट दिए, बिहारी का डीएनए खराब का, क्या वो सारे ठीक हो गए? और इतना ही नहीं, आपको ये भी याद होगी कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जब मौका मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में तो उन्होंने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए और 2020 में उन्होंने कहे कि अगर हम बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो जनता मालिक की कृपा प्राप्त होगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन 17 महीना में ही एक दिन में उन्होंने 1 लाख 20 हज़ार नौकरी जो है नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बुला करके चटपट झट योजना चला करके लोगों को जो है जो पढ़े लिखे युवा थे उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किए। उनके घर में जो है चूल्हा जले ये व्यवस्था करने का काम चार सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, यही बिहार की जनता यही पूछ रही है ना। बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद जी का कार्यकलाप को देखते हुए 4 सीट, चाहे वह इमामगंज का हो, वहाँ पर हमारी पार्टी के रोशन मांझी है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, वो जीतने के लिए जा रहे हैं। बेलागंज से विश्वनाथ यादव जो हमारे आरजेडी के लालटेन लेके खड़े हैं इंडिया गठबंधन के, वो जीतने जा रहे हैं। और रामगढ़ में जो है अजीत सिंह जो हैं जीतने के लिए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं हमारे लालटेन राष्ट्रीय जनता दल के। और आप जो है तरारी से राजू यादव जी जो हमारे माले के कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन के, वो जीतने के लिए जा रहे हैं। बिहार में कहीं भी जो हैं जो कहते थे कि हम विशेष करके नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, ये सारे चीज़ों पर लोग जो हैं आज मुखर होकर के
राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है और 2025 में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, उसका ये सेमीफाइनल। लेकिन इमामगंज की बात आपने की, पहले इमामगंज की अगर बात हम करें तो वहाँ से दीपा मांझी भी एनडीए की प्रत्याशी हैं। लगातार वहाँ पर एनडीए के तमाम नेता जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने और वो भी लगातार दावे कर रहे हैं। संतोष सुमन भी कल बोल रहे थे कि हम लोग ये सीट आराम से जीत रहेंगे। संतोष मांझी इसलिए बोल रहे हैं कि संतोष मांझी को तो मेहनत करना पड़ा नहीं। वो जिस समय उनको जीतन राम मांझी जी को बेटा को बनाना था तो वो आ करके राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए और बनने के बाद फिर पलटी मार के भाग गए। वो क्या बोलते हैं, कब किस बात से पलटेंगे, उनके बात का क्या ठिकाना। चिराग पासवान नहीं, एक मिनट, रही बात दीपा मांझी का, तो वहाँ की जनता को स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। दीपा मांझी बाहरी उम्मीदवार इमामगंज में है और अगर वो वोट मांगने की सुमन मांझी से कहिए कि आप अगर शेड्यूल कास्ट हैं और आपको मांझी का वोट चाहिए, तो जिस समय मांझी को नवादा में 80 घर जला उस समय आप कहाँ थे? जीतन राम मांझी जी कहाँ थे? आपकी जो उनके जीतन राम मांझी जी के समधी जो बनी हुई है ज्योति मांझी कहाँ थी? और दीपा मांझी का जहाँ तक बात है तो दीपा मांझी से पूछिए कि आप जिस समय दलित लोगों का आरक्षण में वर्गीकरण की बात हो रही थी तो उस समय ये सारे लोग क्यों नहीं इस्तीफा देके चले आए कि हमारी आरक्षण छीनी जा रही है तो हम जो है आपके साथ नहीं रहेंगे। इनको आरक्षण चाहिए, आरक्षण सीट से लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो दलित लोग हैं उनको आरक्षण नहीं चाहिए। उनमें कहेंगे कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए, तो ये नहीं चलेगी। चिराग पासवान नहीं गए थे दीपा मांझी के प्रचार प्रसार करने के लिए और जो 3 जगह है वहाँ पर गए थे। तो ऐसे में क्या लग रहा है चिराग पासवान से नहीं जाने से पासवान समाज का वोट जो है क्या एनडीए को मिल पाएगा? दूसरी तरफ जनसुराज से जितेंद्र पासवान भी खड़े हैं। देखिए, जहाँ तक पासवान का सवाल है तो पासवान उनके जो अपने ओन सगे जो बहनोई हुए अनिल साधु जी, वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के जो हैं हमारे अध्यक्ष हैं। और जहाँ तक चिराग पासवान और पासवान का सवाल है तो बिहार के पासवान ये पूछना चाहते हैं चिराग पासवान से कि जिस समय पासवानों का नेता ही नहीं सभी दलितों का और सभी धर्म समाज के नेता के रूप में, आपको याद होगी जब उनको बीजेपी वाला बाहर कर दिया था तो हमारे ही बाबू लालू प्रसाद यादव जी जो देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, उन्होंने रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजने का काम किए। और बिहार का पासवान पूछना चाहते हैं चिराग पासवान को कि जिस समय आप और चाचा लड़ रहे थे, चाचा थे उधर और आप जो है नीतीश जी के खिलाफ में बोल रहे थे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नीतीश जी पलटी मार आदमी हैं, तो रामविलास पासवान जी का जो डेरा खाली हो रहा था उनके स्टेचू को बीजेपी वाले बूट से मसल करके तोड़ रहे थे, तो आप क्यों उनके साथ गए? आप जो है उनके साथ जो है जब हमारे नेता का रामविलास पासवान का अपमान हुआ तो चिराग पासवान कौन है ये बिहार की पासवान जानना चाहते हैं और बिहार के पासवान उनको नहीं वोट करेंगे। तो फिर तो चिराग पासवान को कहा जा रहा है बंगला अब तो मिल ही जाएगा। पशुपति कुमार पारस को खाली करना पड़ा बंगला, बीते दिन उन्होंने खाली किया। देखिए, वक्त निकल गया तो पहचानते नहीं, यह है बीजेपी का मुद्दा। माने इसी ट्रेंड पर वो चलते हैं। और जहाँ तक जो है चिराग पासवान का मिलने की बात है तो वहाँ बड़े बड़े घोटाले बाद जो आपको याद होगी देश का प्रधानमंत्री महाराष्ट्र जाते हैं और बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अजीत पवार ने किया है 70,000 करोड़ का, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। उनके साथ मिल गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए। तो चिराग को बंगला मिल जाएगा। अब देखते हैं कि जो हमारे नेता के खिलाफ में बोलते हैं उसको वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, क्या क्या श्रेणी का जो है मिल जाता है। जो जनता को कहते हैं हम त्रिशूल बांटेंगे, खिलाफ बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है सब सुरक्षा मुहैया हो जाती है। तो क्या कहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर बात हम बेलागंज की करें तो बेलागंज में कहा जा रहा है कि मनोरमा देवी जो है वो सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ सिंह उस पर भारी पड़ रहा है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वहाँ पर? विश्वनाथ प्रताप सिंह भारी, विश्वनाथ प्रताप पर इसलिए नहीं पड़ेगी कि विश्वनाथ प्रताप के जो पिताजी हुए सुरेंद्र यादव जी जो जहानाबाद के अभी माननीय सांसद हैं और 35 सालों से उन्होंने वहाँ का जनता के बीच नेता नहीं बेटा बन के सेवा किए हैं।
हर घर हर समाज में उनका एक अपना छवि है, अपना पकड़ है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो नीति है, सिद्धांत है, हमारे आदरणीय नेता जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर जो लोगों को विश्वास और भरोसा है, उसके तहत जो है विश्वनाथ यादव जी भी ऐसे पिता के बेटा हैं जो वो भी जनता की सेवक, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो भी जनता की सेवा की भावना से जनता के बीच युवा नेता आए हैं कि हम जो है अब पिता के साथ साथ हम भी जनता की सेवा करेंगे। लेकिन वो ऐसे बेटा नहीं है जिनके बेटा आगे में पीछे से सीटी बजाने पर, आगे में गाड़ी ने हटाने पर गोली मार दिया हो, उसी मनोरमा देवी का बेटा। तो ऐसी स्थिति में जो है विश्वनाथ जी को वो संस्कार नहीं मिला है। विश्वनाथ जी को संस्कार मिला है जनता की सेवा, और जनता अपनी सेवा के लिए बेलागंज की महान जनता के मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जो है आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिस समय पूरा मगध का चुनाव हम लोग हार गए थे, उस समय भी बेलागंज ने अपना रिकॉर्ड बनाया और सुरेंद्र यादव जी को जिताने का काम किए। इसलिए आज भी सुरेंद्र यादव जी का जो सुपुत्र हैं विश्वनाथ जी, वही जीतने के लिए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी ने साफ कहा कि विश्वनाथ सिंह जो है वहाँ से जीत रहे हैं, और साथ ही साथ इमामगंज में भी रोशन मांझी जीत रहे हैं, और चारों की चारों सीट जो है हम लोग जीतने का काम करेंगे। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम खास बातचीत करते, क्या कुछ करते हैं आप भी सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार।